हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। रशिया के प्रेसिडेंट ने एक इनसेन बात कही, एक अजीब बात कही है कि चलिए अमेरिका और हम मिसाइल की रेस लगा लेते हैं, यानी कि टेस्ट कर लेते हैं किसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मिसाइल एक्यूरेट है। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही जब उन्होंने कहा कि ऑक्शनिक मिसाइल जो कि रशियन है वो फ्लाई करेगी और आप कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा लें, चाहे वो अमेरिकन हो, यूक्रेनियन हो, यूरोपियन हो, और उसे देखते हैं कि क्या वो ऑक्शनिक को रोक पाएगा। ऑक्शनिक के बारे में कहा जाता है कि 6000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल है और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से लैस है। सबसे ख़ास बात ये कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि इसकी स्पीड साउंड से भी कहीं ज़्यादा है। तो उसके 6 वॉरहेड लगे हुए हैं जो कि ग्रेविटी के हिसाब से मैन्यूवर करते हैं और उस हिसाब से ये टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यानी कि चिंता की बात अब शायद यूक्रेन और अमेरिका के लिए होगी कि उससे इसका तोड़ क्या निकालना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पैट्रियट भी इसको नहीं रोक पाएगा जो अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो थार्ड हो, पैट्रियट हो, कुछ भी हो, वो इसे रोकने में उतना सक्षम नहीं होगा। रशिया ऐसा पोस्टर क्यों दिखा रहा है? रशिया ऐसा अर्गेंस क्यों दिखा रहा है? रशिया को पता है कि यूक्रेन एग्रेसिव हो रहा है और हाल ही में एक रशियन जनरल की डेथ के बाद से पुतिन नाराज हैं। वो चाहते हैं कि प्रॉपर लॉस इन्फ्लिक्ट करें यूक्रेन पर, ताकि यूक्रेन को पता चले कि वो क्या सी गलती कर रहा है, रशिया को उलझा कर और रशिया से सीधे टसल लेकर सीधे मुकाबला करके। पुतिन को पता है कि अगले महीने ट्रम्प आने वाले हैं और ट्रम्प जब कह देंगे कि मैं नाटो की फंडिंग बंद कर रहा हूँ, यूक्रेन की फंडिंग बंद कर रहा हूँ, तब जेलेंस्की के पास कोई ख़ास रास्ता बचेगा नहीं। तब उन्हें वार्ता के टेबल पर आना ही होगा। और वो कह चुके हैं ट्रम्प अपने एक इंटरव्यू में कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को जनवरी में अब वार्ता के टेबल पर आ जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका है। 2.5 साल हो चुके हैं रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं। फरवरी 2022 से दोनों देश लड़ रहे हैं और कोई भी क्रेडिबल सलूशन नहीं आया। बस दोनों एक दूसरे की एयर कब्जा रहे हैं और इसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में रशियन जनरल की मृत्यु और उसके बाद रशियन एग्रेशन के बाद से क्लियर हो गया था कि अब रशिया और एग्रेसिव पोस्चर दिखाएगा। और इसका मैसेज गया है सिर्फ यूक्रेन को नहीं, सिर्फ यूएसए को नहीं, बल्कि इंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड को कि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है हमारी मिसाइल से। यानी कि हमारी मिसाइल इतनी केबल है कि आपको कहीं भी टारगेट कर सकती है, यानी कि आपका देश सुरक्षित नहीं है। ऐसा एरोगेंस वो इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल सिस्टम है और S-500, जी हाँ, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि आज के समय रशिया यूज़ करता है। इंडिया और चाइना यूज़ करते हैं S-400, जबकि रशिया यूज़ करता है S-500। S-500 और भी एडवांस है और भी टेक्नोलॉजी से लैस है और कहा जाता है कि इनकमिंग टारगेट्स को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अब समय की बात है कि क्या तय करा है यूक्रेन ने, क्या क्या किया है यूएसए ने, क्योंकि जो ब्रिटेन जितना कर सकते थे उतना कर रहे हैं। नुकसान इस वॉर में जितना ज़्यादा वो उलझा सकते थे युद्ध में यूक्रेन और रशिया को, वो उलझा रहे हैं। नाटो कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूक्रेन रशिया वार में रशिया को नॉर्थ कोरिया से मदद मांगनी पड़ी, जिसका नुकसान ये हुआ रशिया को कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने गलती में रशियन सोल्जर्स को ही मार दिया। तो इस वार ने कईयों की जान ले ली है और कॉन्स्क्रिप्शन बढ़ा की रेंज, कॉन्स्क्रिप्शन की जो एज होती है वो यूक्रेन ने घटा दी कि अब 16 साल के बच्चों को वो उठा कर सेना में भर्ती कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि यूक्रेन के पास भी शॉर्टेज है मैन पावर का। इसलिए अब सही यही होगा कि यूक्रेन और रशिया वार्ता के टेबल पर आएँ और बातचीत करें, क्योंकि अगर ये लगातार लड़ते रहे तो इनकी इकॉनमी तबाह हो जाएगी और रीजन में अशांति लंबे समय तक फैल जाएगी। क्योंकि हो ना हो एक वार का अंत बहुत भयावह होता है। इसका परिणाम फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में हम देख चुके हैं, या कोई भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चलता है तो उसके परिणाम हम देख ही सकते हैं। आशा है कि इस बात को वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएसए, यूक्रेन सीरियसली लेंगे और कोशिश करेंगे कि बैकडोर चैनल से बातचीत की कोशिश हो और दोनों देश वार्ता के टेबल पर आएँ और इस मुद्दे को आपस में सुलझाएं। इससे रिलेटेड एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं छोड़े जा रहा हूँ। एक वीडियो मैं
के साथ छोड़े जा रहा हूँ, जो कि आपको ऑक्सीजन मिसाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे आप एजुकेट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। डू शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। जय हिंद, जय भारत। This is the Orishnik missile, a state-of-the-art weapon system launched from a massive 12 by 12 truck platform. It has been meticulously engineered with multiple stages, enabling it to reach orbit in a few minutes. But what sets it apart from all the rest? Well, this missile can hit hypersonic speed. Once it reaches this altitude, it transitions into a steep dive, accelerating to hypersonic speeds. During its descent, the missile's fairing opens to unveil 6 highly sophisticated warheads. Each warhead is equipped with miniature thrusters at its base. These thrusters enable the warheads to maneuver dynamically even as they fall under the influence of gravity. They can change directions, making it almost impossible for the Patriot missile to hit its target, all in the video ahead.